आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लासेंटा के ऊपर। प्लासेंटा की हम जो है वो कुछ टाइप देख लेंगे। यहाँ पर आपको जो प्लासेंटा दिख रहा है सर्कमफ्लेक्स प्लासेंटा, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो हमारे पास बेजल प्लेट है, बेजल प्लेट जो है वो स्मॉलर होगी कॉरियोनिक प्लेट से। मैंने बताया था कि बेजल प्लेट और कॉरियन प्लेट में डिफरेंस। तो ये वाली जो है वो कॉरियन प्लेट, ये वाली जो फीटस के साइड पर है, ठीक है, और ये वाली जो यूट्रस के साइड पर जो यहाँ पर जो लगी हुई है, ये वाली जो है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉलर होगी। आप खुद देख लें क्योंकि इसके एजेस भी आ जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ तक आ रही है और ये बस यहीं तक है। तो इसकी जो है वो बेजल प्लेट जो है वो छोटी होती है और कॉरियोनिक प्लेट जो है वो बड़ी होगी। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर लोब्यूलेटेड भी देख लेते हैं। लोब्यूल्स, एक तो प्लासेंटा है, मेन प्लासेंटा है, ठीक है, जिसमें से अम्बिलिकल कॉर्ड भी जो है वो निकल रही है, ये है मेन प्लासेंटा। बस इसके साथ क्या है कि एक छोटा सा लोब भी आ जाएगा, लोब भी निकला हुआ होगा, तो ये भी जो है वो लोब्यूलेटेड प्लासेंटा के टाइप में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक लोब जो है वो छोटा सा, मेन प्लासेंटा तो अलग है ही, लेकिन इसके पास एक छोटा सा जो है वो लोब भी है जो निकला हुआ है। ये दूसरा देख लें, ये जो है फुल है, पूरी जो है ना, इस पूरा है प्लासेंटा, पूरे जो है ना उसने कवर किया हुआ, यूट्रस के वॉल को पूरा कवर किया हुआ पूरा प्लासेंटा है। बाइलोब्यूलेटेड, इसमें दो जो हैं वो लोब्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ये एक ये और एक ये, और बीच में से जो है वो कॉर्ड आ रही है, तो ये भी ये बाइलोब्यूलेटेड के अंदर आ जाएगा। यहाँ देख लें, ये इमेज मुझे लगी, ये देखें, यहाँ पर जो है वो बाइलोब्यूलेटेड दो लोब्स में होता था। अभी हमने देखें दो लोब्स, एक मेन प्लासेंटा था और एक छोटा सा उसके साइड से निकल रहा था कॉर्ड, लेकिन इसमें से निकल रही है। तो ये जो है वो कुछ टाइप्स हैं प्लासेंटा के। इन टाइप्स को जो है प्लासेंटा होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हैं, इनमें कोई एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल टाइप्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी सर्वाइकल लेंथ के बारे में। सर्वाइकल लेंथ जो है वो हम किसे कहेंगे, सर्विक्स की जो वो लेंथ है उसे हम सर्वाइकल लेंथ कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाइकल लेंथ रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का लोअर एंड है उस लेंथ को हम सर्वाइकल लेंथ कह रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेंथ ऑफ द सर्विक्स माइट शॉर्टन टू सून इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर एंड प्री मेच्योर बर्थ। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेंथ ऑफ द सर्विक्स अगर छोटी हो, शॉर्ट हो जाए, तो फिर किस चीज़ का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा प्रीटर्म लेबर का। प्रीटर्म लेबर क्या होता है, प्रीटर्म लेबर जो है यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है कि प्रीटर्म लेबर इज द लेबर डेट बीइंग्स बिटवीन 20 वीक्स एंड 36 वीक्स एंड 6 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर जो है 20 हफ्ते या फिर 20 वीक्स एंड 36 वीक्स एंड 6 डेज, मतलब 37 वीक पर हम कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो मिच्योर है, ठीक है। मिच्योरिटी जो हम देखते हैं वो देखते हैं 37 वीक पर। अगर 37 में एक भी दिन कम है, 36 वीक एंड 6 डेज हैं, तो भी वो जो है वो क्या मिच्योर प्रेगनेंसी नहीं कहलाएगी, वो प्री मिच्योर कहलाएगी। तो प्रीटर्म लेबर कहाँ जा रहा है, प्रीटर्म लेबर जा रहा है कि अगर 20 to 36 वीक्स के अंदर अगर जो है वो लेबर स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीटर्म लेबर कहलाएगा। और फिर जो प्रेगनेंसी है वो क्या कहलाएगी, वो प्री मिच्योर बर्थ कहलाएगी, प्री मिच्योर कहलाएगी। अर्ली प्री मिच्योर बर्थ हैपन द ग्रेटर द हेल्थ रिस्क ऑफ योर बेबी की हेल्थ के लिए जो है ये ज़्यादा रिस्क वाली बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 37 वीक्स पर जो है वो लंग्स मेच्योर हो जाते हैं एम्ब्रियो के, और 36 वीक्स एंड 6 डेज पर भी अगर हो रही है डिलीवरी, तो वो भी प्री मेच्योर कहलाएगी, क्योंकि 37 वीक नहीं लगा। 37 के बाद होगी तो वो मेच्योर प्रेगनेंसी और जो है वो मिच्योर जो है वो बर्थ कहलाएगी। इससे पहले जो है हम प्री मिच्योर में लेंगे। तो प्रीटर्म लेबर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीटर्म लेबर वो लेबर है जो 20 वीक्स एंड 36 वीक्स के दरमियान अगर हो जाए, मतलब 37 वीक से पहले अगर जो आपको हो रहा है लेबर, तो वो प्रीटर्म लेबर में चला जाएगा। बिफोर प्रेगनेंसी यूर सर्विक्स द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस डेट कॉन्ट्रैक्ट द विजाइना इज क्लोज, लॉन्ग एंड फ्रिम। अच्छा, बिफोर प्रेगनेंसी जो सर्विक्स है वो किस तरीके का होता है, बिल्कुल जो है वो कनेक्ट होता है विजाइना से और क्लोज्ड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योर सर्विक्स विल ग्रेजुअली सॉफ्टन, और जैसे जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बिफोर प्रेगनेंसी वो विजाइना के साथ कनेक्ट है और बिल्कुल जो है वो क्लोज्ड है, लॉन्ग है और बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो क्या होगी, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
एज योर बॉडी गेट्स रेडी फॉर लेबर, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो क्या किस लिए रेडी हो रही है, लेबर के लिए रेडी हो रही है। द सर्विक्स डिक्रीज इन लेंथ एंड फाइनली ओपन एज द प्रिपेयर टू गिव बर्थ, और फिर आखिर में होगा क्या कि सर्विक्स जो है वो लेंथ में कम हो जाएगी और फिर जो है वो ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है वो बर्थ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होगी कि अब जो है वो बर्थ का टाइम आ गया है तो वो ओपन होगी। योर सर्विक्स बीइंग्स टू ओपन बिफोर 37 वीक्स एज यू कुड गिव अ बर्थ प्रीमेच्योरली। अब अगर सर्विक्स 37 वीक से पहले जो है वो ओपन हो जाती है, ओपन तो उसे कब होना चाहिए, 37 वीक्स पर होना चाहिए, 37 वीक के बाद या 37 वीक्स पर होना चाहिए ओपन। अगर इससे पहले होती है तो वो प्रीमेच्योर जो है वो बर्थ में चला जाएगा। अच्छा, अब जो है भी हम चेक कैसे करें कि सर्वाइकल लेंथ कितनी है और जो है वो किस तरीके की है। तो योर हेल्थ कैरियर प्रोवाइड माई डू एन अल्ट्रासाउंड टू मेजर योर सर्वाइकल लेंथ इफ़ यू एक्सपीरियंस साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री टर्म लेबर एज अ रेगुलर और फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, अ कॉन्स्टेंट लो डल बैक पेन, अ चेंज इन द टाइप ऑफ विजाइनल डिस्चार्ज और पेल्विक प्रेशर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का आपको कोई साइन और सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आपका हेल्थ केयर जो है वो क्या कहेगा, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है वो आपके डॉक्टर जो हैं वो क्या कहेंगे आपको कि अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि हम जो है वो मेजर कर सकें आपकी सर्वाइकल लेंथ। अच्छा, प्रीटर्म साइन और सिम्टम्स किस तरीके से होंगे कि प्रीटर्म लेबर जो है वो फील होगा कि जो है वो लेबर स्टार्ट हो रहा है, या फिर जो है वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फील होगी, कॉन्ट्रैक्शन फील होगी, या फिर जो है वो मुसलसल डल बैक पेन जो है वो फील होगा, बैक जो है वो महसूस होने लगेगा। और ये होगा कांस्टेंट, मतलब लो होगा और डल होगा लेकिन जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो महसूस होता रहेगा। अब इसमें जो है वो आपको विजाइनल डिस्चार्ज भी जो है वो चेंज होगा। द टाइप ऑफ विजाइनल डिस्चार्ज, पेल्विक प्रेशर जो है वो नीचे के साइड पर जो है वो भारीपन महसूस होता रहेगा। अब अगर जो है वो आपका अल्ट्रासाउंड के अंदर सर्वाइकल लेंथ जो है वो लेस देन 29 मिलीमीटर बट ग्रेटर देन 25 मिलीमीटर, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर माइट रिकमेंडेड मोर फ्रिक्वेंट अल्ट्रासाउंड टू मॉनिटर योर सर्वाइकल लेंथ। अब जो है वो अगर सर्वाइकल लेंथ आपकी 29 मिलीमीटर से जो है वो कम आ रही है लेकिन 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर जो है वो आपके डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे आपको कि आप जो है वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि जो है हम बार बार आपकी मेजर कर सकें सर्वाइकल लेंथ। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है वो कम हो जाए और फिर जो है वो लेबर स्टार्ट हो जाए। अगर जो है वो 25 मिलीमीटर से भी कम है, ठीक है, 5 मिलीमीटर से भी सर्वाइकल लेंथ कम आ रही है बिफोर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जो है वो सी देते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं विजाइना के अंदर, वो सॉरी जो है वो सर्विक्स की जो इंटरनल ऑस हैं वहाँ पर जो है क्या होता है स्टिच कर देते हैं, ठीक है। तो स्टिचेस कर देते हैं ताकि जो है वो प्रीटर्म जो लेबर है, जो प्रीटर्म बर्थ है, प्रीमेच्योर बर्थ है, उससे बचा जा सके, क्योंकि आपकी सर्वाइकल लेंथ बहुत कम हो गई है, 25 मिलीमीटर से भी कम है और प्रेगनेंसी को अभी जो है वो 24 वीक से भी कम टाइम हुआ है। तो क्या करते हैं कि जो इंटरनल ऑस है, जो सर्विक्स है, उसे सर्विक्स की जो लेंथ है उसे जो है वो सी देते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं उसके अंदर ताकि जो है वो बचा जा सके प्रीटर्म बर्थ से और प्रीटर्म डिलीवरी से जो है वो बचा जा सके, इसलिए उसमें जो है वो स्टिचेस लगा देते हैं, इंटरनल ऑस जो है वो बंद कर देते हैं, उसको स्टिचेस लगा देते हैं और फिर जो है वो बाद में उसे जो है जब टाइम होता है डिलीवरी का तो उनको जो है वो स्टिचेस को खोल देते हैं। यहाँ पर जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। प्लासेंटा जो है हमने कम्प्लीटली अब जो है वो कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो हमारा बाकी बचा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने पढ़ लिया था, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे अब।